नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 7 सीट पर विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर आरजेडी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और अब बारी है एनडीए की। यानी कि अब एनडीए को अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है, जिसको लेकर जल्द ही घोषणा की जाएगी। लेकिन इस बीच अब एक नई विवाद शुरू हो गई है। विवाद ये है कि अगर बात करें तो एनडीए के पास 4 सीट है और इन 4 सीट में बराबर बराबर की हिस्सेदारी जेडीयू की तरफ से मांगी गई है। जेडीयू का कहना है कि 4 में से 2 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए और 2 सीट जेडीयू को। और यही वजह है कि ये नई मांग इस वक्त सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उठाई गई है, जेडीयू के नेताओं की तरफ से उठाई गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आगे चल के एक बार फिर से जो नोक-झोंक है वो बीजेपी और जेडीयू में देखने को मिल सकता है। इस बीच बात करें तो बिहार में 7 सीट पर होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है। तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। 20 जून को वोटिंग की जाएगी और अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि इस बार एनडीए की तरफ से मैदान में कौन उतरता है। लेकिन नई बात जो है वो जेडीयू की तरफ से कही गई है, जिसको लेकर ये संभावना बन रही है कि अनबन एक बार फिर से एनडीए के घटक दलों के बीच में देखने को मिल सकता है। ऐसे में बात करें तो राज्यसभा के उम्मीदवारों के चुनाव में हुए घमासान के बाद अब एमएलसी चुनाव की बारी है। इसको लेकर बिहार की सियासत में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। राजद ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसे लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों से नाराजगी जताई गई है। इस पर लेफ्ट और कांग्रेस का रुख बगावती है और साथ ही साथ महागठबंधन के रार के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। जाहिर है इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू और भाजपा के बीच भी काफी कुछ होना बाकी है। ऐसे में दोनों ही ओर से दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं। एनडीए गठबंधन में एमएलसी के सीटों की संख्या 4 है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड को इसे लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया है कि 4 सीटें एनडीए के पास है। ऐसे में 2-2 सीटों की दावेदारी बनती है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि दोनों दलों के पास अतिरिक्त संख्या है और बीजेपी के साथ मिलकर उम्मीदवार को हम लोग उतारेंगे। इसके लिए बीजेपी से बात भी की जा रही है। बता दें आपको कि मंत्री ने कहा है कि अभी नॉमिनेशन में समय है और इस पर एनडीए के सहयोगियों के बीच बैठक कर बातचीत होगी। वहीं एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा के द्वारा ऑफर देने पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि हम उनके विचारों का स्वागत करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी बातों पर विचार भी करेंगे। लेकिन इस बीच बात अगर हम करें तो 2-2 सीट के बंटवारे की बात जो है वो जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव की तरफ से कही गई और यही वजह कि उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी से इसको लेकर बातचीत भी चल रही है और बीजेपी को सहमति जरूर जतानी चाहिए ताकि एनडीए में कोई टूट ना हो। ऐसे में आगे बीजेपी का क्या फैसला होता है, क्योंकि बात करें तो इससे पहले भी सीट के बंटवारे को लेकर जो घमासान है वो एनडीए में देखा जा चुका है और यही वजह है कि इस बार भी 7 सीट पर होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो अनबन है वो अभी से ही शुरू हो गई है। ऐसे में आखिरी में क्या कुछ फैसला पार्टी की तरफ से लिया जाता है, एनडीए गठबंधन की तरफ से कौन कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरते हैं और क्या कुछ फैसला होता है, सीट को लेकर क्या कुछ सहमति बनती है, इस पर हमारी निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी और तमाम अपडेट्स हम आप तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।